अक्सर लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मैडम हम 5000 से स्टार्ट करें या 30,000 से, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेंगे तो आपको एक राइट डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेंगी कि हमें इस बिज़नेस को 5000 से स्टार्ट करना चाहिए या 30,000 से। नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शैली और मेरे चैनल का नाम है शैली वानी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि और आप बिल्कुल डिसीजन ले पाएंगे कि इस बिज़नेस को आपको 5000 से स्टार्ट करना चाहिए। 5000 मतलब कि अगर आप इस बिज़नेस को 5000 से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर रहेंगे प्रेफर्ड कस्टमर या नोवस कस्टमर। कुछ लोग नोवस कस्टमर कहते हैं, कुछ लोग प्रेफर्ड कस्टमर कहते हैं, एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर। तो आप लोग वहाँ पर प्रेफर्ड कस्टमर रहेंगे। तो कस्टमर लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करने पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर आप 2cc से इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एक तो होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा होता है कि 5000 से थोड़ी ऊपर की बिलिंग करने। 5000 से थोड़ी ऊपर की बिलिंग करने पे हम यहाँ पर बन जाते हैं प्रेफर्ड कस्टमर या नोवस कस्टमर। और एक होता है ऑप्शन बी, जिसमें होता है 2cc, यानी कि जिसका अप्रॉक्स अमाउंट हो जाता है 30,000 के करीब, जिसमें हम इस कंपनी में मालिक बन जाते हैं, FPO बन जाते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि एक परमानेंट लेवल है। अब बात करते हैं बोनसेस की। तो बोनस कितना मिलेगा? बोनस आपको प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे मिलेगा 25% कमीशन, और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 30% का कमीशन। अब बात करते हैं ID स्टेटस की, कि यहाँ पर हमारा कोई स्टेटस कार्ड बनता है, मतलब कोई प्रूफ होता है कि हमने इस बिज़नेस में हम मतलब रिक्रूटमेंट्स करवा रहे हैं, हमने ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, या फिर हम इस कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, तो नहीं, आपको कंपनी की तरफ से कोई ID कार्ड नहीं मिलता है। लेकिन जब आप AS लेवल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, हमारी पहचान होती है, हमारा वोटर कार्ड होता है, हम लोग कार चलाना सीखते हैं तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, और भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, ATM कार्ड होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर भी हमारा एक कार्ड बनता है, बिजनेस ओनर कार्ड, जो कि फॉरएवर कंपनी के थ्रू ही आता है वहाँ से, और हमारा यहाँ पर एक बिजनेस कार्ड हमारी आइडेंटिटी बन जाती है कि हम यहाँ पर एक परमानेंट बिजनेस ओनर हैं। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप इस बिज़नेस को 5000 से स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस कर पाएंगे, और आउट ऑफ कंट्री अगर आपको कोई लीड आ गए तो आप उसकी ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, आपकी ID एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने 2cc से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो आप इस बिज़नेस को ग्लोबली कर पाएंगे, यानी कि 170+ कंट्रीज़ में। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स। तो डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एज अ प्रेफर्ड कस्टमर प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ 5% का। बट अगर हम लोग इस बिज़नेस को 2cc से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलेगा 30% का। हम रिटेलिंग करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जो कि हम प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे नहीं कमा सकते हैं। तो पैसिव इनकम की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैसिव इनकम हमारे को कितनी आती है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे? तो कोई पैसिव इनकम नहीं आती। अगर आपके डाउनलाइंस 2cc कर रहे हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि आपने कुछ नहीं करा लेकिन जो आपके डाउन में जो आपके मेंबर्स और टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसका भी आपको बोनस मिल रहा है, तो हम उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग 2cc से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं देन येस, डाउनलाइंस के नीचे भी जो टीम में वर्क हो रहा है उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है, आपको पैसिव इनकम मिलती है बिना कुछ करे ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल अप करने का। तो AS लेवल हम यहाँ पर जब तक हम AS लेवल नहीं क्लियर करेंगे, हम यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी तक प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे ही हैं। हम सिर्फ नोवस कस्टमर ही है, क्योंकि कंपनी भी नोवस कस्टमर को इतना सीरियसली नहीं लेती है। तो और उसके बाद अगर आप लोग AS लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपका डायरेक्टली लेवल अप हो जाएगा, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे अगर आप 5 लोगों की 1 मंथ के अंदर 2cc करा देते हैं तो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टीम बोनस की, तो इंसेंटिव्स की। तो टीम बोनस और इंसेंटिव्स प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे कितने मिलते हैं? जी कुछ नहीं मिलते हैं। तो टीम बोनस हमें कितना मिलता है 2cc लेवल पे? कार प्लान, लग्जरी होटल्स, ट्रिप्स, नेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, वर्ल्ड टूर, 5 स्टार होटल्स, सब कुछ फ्री मिलता है, जो भी कंपनी के थ्रू इंसेंटिव निकला होता है AS या फिर AS लेवल के अबव। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इस बिज़नेस को प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट करते हैं, PC लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो चला जाएगा अप्रॉक्स 40,000, 38,000, 42,000, क्योंकि अब आपने पहले 5,000 की बिलिंग करी, फिर आपने बाद में 2cc करा, तो आपका
बजट बिगड़ेगा, 35,000 40,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप वन शॉट में क्लियर हैं कि आपको ये बिजनेस करना ही करना है, आपको इस बिजनेस में अपना फ्यूचर बनाना है, आपको घर बैठे पैसा कमाना है, आप एक जॉब पर्सन हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं, आप घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं लेकिन आप पूरा दिन घर के बाहर नहीं निकलना चाहते और आप लोग अपने घर में फैमिली को मैनेज करते हुए भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, आप टीचर हैं, आप कोई जॉब पर्सन हैं, आप एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। चाहे आप मेरी वीडियोस चाहे लेडीज़ देख रही हैं, चाहे जेंट्स देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये बिजनेस सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। घर बैठे आप लोग बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पीसी लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपका अमाउंट बिगड़ेगा 40,000 तक वो जा सकता है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर बना लिया है, इस बिजनेस में आपने अपना स्कोप देख लिया है, तो आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो भी है 30,000, उससे कई बार कम भी हो जाती है, 29,000 28,000 वन शॉट, तो कुछ भी नहीं है 28,000 रुपया। तो बेस्ट रहता है, मेरी अगर आप एडवाइस मानेंगे, बेस्ट इज AS लेवल। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस बिजनेस को नोवस कस्टमर से स्टार्ट करें। नोवस कस्टमर से जो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, मुझे तो यही लगता है कि वो पर्सन या तो ट्रायल पैकेज देख रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि उसको भी कंपनी के इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, मेहनत उतनी करनी पड़ रही है, मेहनत AS भी कर रहा है, मेहनत प्रेफर्ड कस्टमर भी कर रहा है। बट प्रेफर्ड कस्टमर को इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है उसको, प्रोडक्ट रिटेलिंग के ऊपर वो इतना डिस्काउंट कमा रहा है, बोनस उसका अच्छा आ रहा है, कमीशन उसका अच्छा आ रहा है, इंसेंटिव्स वो अर्न कर रहा है, इन्वेस्टमेंट उसको कम पड़ रही है, बिजनेस कार्ड उसका आ रहा है, ग्लोबली बिजनेस रन कर रहा है, डायरेक्ट लेवल अचीव हो रहा है। तो जब सब कुछ मिल ही AS लेवल पर है, तो क्यों ना इस बिजनेस को AS लेवल से स्टार्ट करना बेनिफिट रहेगा। तो अपने 10,000 रुपये बचाइए। अगर आप इस बिजनेस को PC लेवल से स्टार्ट करेंगे, 10,000 फालतू लगेगा, 8,000 12,000 फालतू लगेगा, उसको बचाने के चक्कर में आपको इस बिजनेस को डायरेक्ट AS लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ज्वाइनिंग लिंक क्या है? अगर आप लोग मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबिनार, एक ज्वाइनिंग लिंक है, मैंने लिखा हुआ है वहाँ ज्वाइनिंग लिंक। वहाँ पर एक मेरी 12 डिजिट की ID है 910705958452, वो मेरा ज्वाइनिंग लिंक है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुल के आएगा, फॉर्म को भर दीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए कि मैंने आपके साथ ज्वाइनिंग कर ली है, तो मैं आपको आगे फर्दर गाइड करूँ। और इस बिजनेस को 2CC से ही स्टार्ट कीजिए, अपने 10,000 रुपये बचाइए, पैसा वेस्ट मत कीजिए और सारे इंसेंटिव्स का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच, होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक राइट डिसीजन आप ले पाएंगे। मेरी मानिए, इस बिजनेस को 2CC लेवल से ही स्टार्ट कीजिए। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे मैडम बोलना बड़ा आसान होता है, 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा रकम होती है, मैं एक आम पर्सन हूँ, मैं जॉब पर्सन हूँ। तो देखिए, हम लोग भी मिडिल क्लास है, पैसा तो होता नहीं है, बट पैसा अरेंज करना पड़ता है। अगर आप लोगों को इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो 30,000 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट 60-70 हज़ार के मिल रहे हैं, हर महीने आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं और एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जब इतना ही एक ही बार पैसा लगाना है, तो क्यों 5,000 लगा के डबल दो बार पैसा लगाना, डबल मेहनत करनी, लेवल भी अचीव नहीं होगा और इतने सारे आपको उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इस बिजनेस को 2CC लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए, बेनिफिट आपके लिए यही रहेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, बट आप लोगों को 2CC लेवल से ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। जब हम लोगों को कई बार कोई इमरजेंसी होती है या हमारे हाथ में कोई फ़ोन है, फ़ोन अगर टूट जाए तब 30,000 एक सेकंड में अरेंज हो जाता है। ये नहीं मुझे पता कहाँ से अरेंज होता है, लेकिन हो जाता है इमरजेंसी केसेस में भी। और अगर फ़ोन टूट जाए, फ़ोन आज की डेट में सबकी जान है। अगर कोई गरीब से गरीब आदमी भी है ना, फ़ोन के लिए वो कहीं से भी पैसा अरेंज करेगा, वो लोन ले, कहीं से ले, मुझे नहीं पता, सेविंग्स निकाले, लेकिन वो अरेंज कर लेगा। बट फ़ोन के बिना कोई नहीं रहेगा और फ़ोन आजकल हर एक घर में है। लेकिन हम लोग जब इस बिज़नेस की बात आती है तो हम लोगों को 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है। 30,000 रुपये कुछ नहीं है इस बिज़नेस के लिए। तो जल्दी से इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। और अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो TLF के साथ करना चाहते हैं तो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एडिशनल, जो आपको दूसरी टीम वालों में नहीं मिलेंगे और मेरे साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।